3, 2, 1. मंगला चौथ पर सुधाबाई में भरा भूत प्रेत मुक्ति मेला। कोविड-19 गाइडलाइन के साथ किए गए धार्मिक अनुष्ठान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुष्कर के निकटवर्ती तीर्थ स्थल सुधाबाई में स्थित पवित्र गया कुंड में नवरात्र में चौथ और मंगलवार के बने संयोग पर आत्मा शांति और प्रेत बाधा निवारण के लिए कोरोना संकट के बीच श्रद्धालुओं का मेला भरा। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात सुधाबाई स्थित बावड़ी में निवास करती हैं। पंडित प्रमोद पाराशर राजाराम पाराशर ने बताया कि सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा ने पद्म पुराण में कहा है कि यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावड़ी में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। तभी से इस पावन बावड़ी पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावड़ी पर उमड़ पड़ता है। युग में भगवान श्री राम यहाँ पे अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान करने आए अत्रि मुनि के कहने से। यहाँ पे भगवान श्री राम रात्रि का विश्राम लिया और सुबह प्रातः हुआ जब यहाँ पे पिंडदान दिया। मार्कंड ऋषि, मकरंद ऋषि और लोमस ऋषियों ने कर्म कराया तो भगवान श्री राम का पिता का यहाँ पे बालू मिट्टी में हाथ निकला तो हाथ में बालू मिट्टी का पिंडदान दिया जाता है। वो अविलक बेला थी इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे जो भी गया जी न जा कर के यहाँ पे आकर के कर्म करता है उसको गया जी का फल होता है। भगवान श्री राम ने यही संकल्प यहाँ पे दिया था कि कलयुग के अंदर अल्प बुद्धि अल्प आयु होगी, उसके कारण वो गया जी नहीं जा सकता किसी भी कारण से, तो वो यहाँ आकर के कर्म कर लेगा तो उसका कर्म सफल हो जाएगा। ऊपर की हवा का क्या फर्क है यहाँ पर? यहाँ पे ऊपर की इसकी जल का इतना महत्व है कि इसके जल के छींटे देने से डुबकी लगाने। आज का महत्व है कि ये सतयुग से चलाया है। राजा रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ का पिंडदान दिया था। यहाँ नहाने से शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा दूर होती है। ये सतयुग से चला आ रहा है। यहाँ पिता रामचंद्र जी आए थे, अपना पिता दशरथ का बालू मिट्टी से पिंडदान दिया था। और यहाँ पे भगवान के जो भी शरीर में कोई दाग नहीं, भूत नहीं, पिशाच नहीं, पित्तर दोष कोई भी होता है, यहाँ नहाने से सब मुक्त हो जाता है। कि हमें पता चला है कि हमारे पूर्वजों को यहाँ पे मोक्ष मिलता है और जो भी भूल चूक हुई हो हमसे या कोई पितृ छूट गया हो तो उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। नरेनाथ से क्या पूजा अर्चना की गई? मोक्ष के लिए जो पंडित लोगों ने बताया वो। क्या महत्व है गया कुंड का? गया कुंड का यही मान्यता है कि भाई पूर्वजों को मतलब मोक्ष मिलता है, आत्मा की शांति मिलती है। इस वजह से हम आए हुए हैं इधर। आज मंगला चतुर्थी के मतलब पूर्वजों का ये विसर्जन करने कुंड में पिंडों का विसर्जन करने के लिए, तो भगवान इनको शांति दे और शक्ति। नगर निगम द्वारा जन अभियान के तहत कलाकारों के माध्यम से बनवाई जा रही है दीवारों पर जागरूकता पेंटिंग। अजमेर और किशनगढ़ के कलाकारों ने आना सागर चौपाटी रीजनल कॉलेज चौराहे के आसपास दीवारों पर बनाई अनेकों पेंटिंग्स।
Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. अजमेर नगर निगम के द्वारा अजमेर शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित दीवारों पर वॉल पेंटिंग के जरिए कोरोना जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे शहर की सुंदरता में निखार आने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना के उद्देश्य के प्रति शहर के लोगों में जन जागृति फैलाई जा सके। पेंटिंग कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक भी पहुंची और उन्होंने कलाकारों के काम को सराहा। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने बताया कि आज से रंग लहर में अजमेर और किशनगढ़ के कलाकारों की 15 टीमें नई आनासागर चौपाटी के सामने रीजनल कॉलेज की दीवारों पर प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ अजमेर आने वाले प्रवासी पक्षियों के चित्र भी अंकित कर रही हैं। इसके अलावा कोरोना के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। कलाकारों से एक दीवार छोड़कर दूसरी दीवार पर पेंटिंग बनवाई गई। कलाकारों को रंग और अन्य आवश्यक सामग्री नगर निगम अजमेर द्वारा उपलब्ध करवाई गई। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव के निर्देशानुसार रंग लहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रंग लहर के 5 चरण आगामी दिनों में अजमेर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम समाप्ति पर सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। द्वारा यह और स्मार्ट सिटी दोनों के तत्वावधान में अभी हमने पूरे अजमेर के जो भी हमारे सार्वजनिक दीवारें हैं उस पर ब्यूटिफिकेशन का कार्य और साथ ही कोरोना जन आंदोलन के लिए जो जन जागरूकता का कार्य है वह भी हो, इसलिए यह जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो कराई गई हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि बड़ी संख्या में अजमेर और किशनगढ़ के आर्टिस्ट आए हैं और उन्होंने खुद ने यह बीड़ा उठाया है। आप देखें बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। इससे एक पंथ दो काज होंगे, एक तो शहर का सौंदर्यीकरण होगा और जो दीवारें बदरंग थी वे एक बेहतर स्वरूप लेंगी। साथ ही दूसरा जो कोरोना के लिए हमारा जो मैसेज है सेफ डिस्टेंस रखने का, मास्क का, वो भी फैलाने में हमें सहयोग मिलेगा। कलाकारों का संयोजन संजय कुमार सेठी द्वारा किया जा रहा है। कलाकार श्रेया सोलंकी ने बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य, पक्षियों व अन्य उद्देश्यों के साथ कोरोना के प्रति जागरूकता देने वाली कलाकृतियों को बनाकर उन्हें अच्छा लग रहा है। आगामी दिनों में बालिका शिक्षा, राजस्थान की लोक कलाएं, अजमेर के पर्यटन स्थल, स्मार्ट सिटी अजमेर, उन्नत भारत, कोरोना जन जागृति आदि विषयों पर पेंटिंग्स बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी को लेकर अपने अजमेर शहर में कई तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज आप खुद भी पेंटिंग बनाने में जुटे हैं। किस तरीके की पेंटिंग का कार्य हो रहा है और कैसा महसूस करते हैं शहर में? अजमेर में वॉल पेंटिंग मतलब पिछले 3 सालों से चल ही रही है। मतलब इस बार भी हम लोग रंग लहर में कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे हमेशा बर्ड्स को लेकर ही होता है। अजमेर में जो बर्ड्स जैसे स्वान है, खरमोर है, इन सब का सब लोग ही मतलब वही बना रहे हैं और या फिर अजमेर का कोई सीन या फिर कोरोना से रिलेटेड पेंटिंग्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और इससे हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है और अच्छा लगता है कि सभी सीनियर आर्टिस्ट के साथ वर्क करने का मौका। रामगंज थाना अंतर्गत 2 मकानों में हुई चोरी, लगभग 1.25 लाख के माल पर किया हाथ साफ। रामगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मकानों को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने लगभग 1.25 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. एक मकान में किराएदार अब्दुल हमीद ने बताया कि वे लोग घर से बाहर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर में रखा सामान चुरा लिया। चोरी गए सामान में सोने की अंगूठी, नथ, चांदी की चेन और बिछिया, 7,000 रुपए की नकदी और रसोई के बर्तन शामिल हैं। 16 तारीख को बाहर गए हुए थे तो हम 19 तारीख को आए वापस। तो हमने देखा मेन गेट का ताला लगा हुआ है और कमरे का ताला टूटा हुआ था। ताला भी नहीं मिला। मैं यहाँ पे गेट जो कमरा खुला तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो हमने सामान चेक किया और मकान मालिक बुलाया, हम किराए से रहते हैं यहाँ पे। उनको दिखाया भी ये घटना हुई तो उनका मतलब सामान चेक कर लगा है। तो
उसमें से बैग में से अंगूठी सोने की नाक में पहनने की रिंग, पैरों की बिछिया और 5-7 हज़ार रुपये कैश थे उसमें। तो सब नहीं मिले हमें। फिर हम जो किचन में गए तो वहाँ से देखा था वहाँ बर्तन नहीं गायब। तो 2 प्रेशर कुकर है, 1 मिक्सर है, कढ़ाई है, भगोनी सब्जी बनाने की और फ्राई पैन वगैरह और स्टील के लगभग कितने का माल गया? लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच का माल। मुकदमा दर्ज करा दिया आप लोगों ने? मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं एक नए बने मकान में केयरटेकर इलियास खान ने बताया कि मकान अभी नया बना है, यहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन अज्ञात चोरों ने यहाँ से महंगे नल, LCD सहित अन्य सामान चुरा लिया। मकान मालिक फारूक खान ने इस आशय की रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। नगर दोरे में है जी, और ये अभी 2-3 दिन पहले अपने यहाँ चोरी हो गई थी। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, ये बंद रहता है मकान। तो यहाँ पर अंदर ताला तोड़कर और आ गए चोर। तो इसमें नल थे, LCD वगैरह थी, 60-70 हज़ार का टोटली सामान था, सारा सामान ले गए। ये क्या मकान खाली पड़ा है? जी अभी ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर कोई रहना नहीं लगा है, तो ये बंद ही रहता है। मुकदमा दर्ज कराया आप लोगों ने? जी मुकदमा दर्ज करा दिया रामगंज थाने में। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इलियास खान है, ये मकान है फारूक खान का। नो मास्क नो एंट्री की थीम पर मेयो लिंक रोड पर बनाई गई विशाल रंगोली। जिला प्रशासन, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और सर्वधर्म मैत्री संघ ने संयुक्त रूप से फैलाई जन जागरूकता। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार शाम राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जन अभियान के तहत सर्वधर्म मैत्री संघ और यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के साथ सहभागिता निभाते हुए मेयो लिंक रोड पर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नो मास्क नो एंट्री की थीम पर विशाल रंगोली बनाई। साथ ही लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। संघ के प्रकाश जैन ने बताया कि लोगों को मोटिवेट करते हुए मास्क भी प्रदान किए गए हैं और मास्क लगाने की विधि भी समझाई गई है। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम रखा गया, किस जगह? राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित और जिला प्रशासन के द्वारा संचालित नो मास्क नो एंट्री का जो कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चल रहा है, उसी के तहत आज अजमेर शहर के अंदर सर्वधर्म मैत्री संघ और YMCA की जॉइंट वेंचर के अंदर यहाँ पे रंगोली बना कर के और शहरवासियों को जागरूक करने का कार्यक्रम और यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज एक नया इसमें जो हम एडिशन कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक ओथ कराएंगे कि हर जो भी हमारा सदस्य होगा संस्था का, वो हर दिन में कम से कम 5 लोगों को ज़रूर मोटिवेट करेगा, इंडिविजुअली मोटिवेट करेगा कि मास्क लगाना कितना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को बार बार धोएं। कार्यक्रम में शामिल जिला रसद अधिकारी अजीत पचार ने कहा कि सामाजिक सरोकार के लिए आगे आकर जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जागरूकता फैला रही हैं, जिला प्रशासन उनके लिए आभार व्यक्त करता है। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, उसकी पालना करें। आज सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से ये मास्क वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन जागरूकता का कार्यक्रम था। साथ ही यहाँ पे YMCA का 20वां स्थापना दिवस था, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ये जो दोनों संस्थाएं जिस हिसाब से काम कर रही हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में, उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और यहाँ पे जो मास्क कोरोना के संदर्भ में जागरूकता के अभियान मास्क वितरण का भी कार्यक्रम है। सभी लोगों से अपील है संगठन की ओर से, जिला प्रशासन की तरफ से भी, कि मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और सभी जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करते हुए। वहीं जिला प्रशासन का नेतृत्व कर रहे ADM सिटी विशाल दवे ने कहा कि कोरोना से बचाव की जानकारी आमजन को देने के लिए जिला प्रशासन तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ हर वक्त सहयोग करता है। मास्क ही कोरोना का बचाव और उपचार है, यह बात सबको समझनी होगी। साथ ही भीड़ भाड़ से बचना होगा और समय समय पर हाथों को धोकर सैनिटाइज करना होगा। सर, किस तरह से आज की जगह क्या जागरूक हो गया? आज सर्वधर्म मैत्री जो समुदाय है, यहाँ का संघ है अपना अजमेर का, वो और YMCA इनके तरफ से हमारे जो अभी अभियान चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि नो मास्क नो एंट्री,
उस बाबत इनका जो सभी काफ़ी दिनों से इनका सभी का प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और उनको मास्क के जो फ़ायदे हैं उससे अवगत कराया जाए। कोरोना से बचाव के लिए जो उपाय हैं उनकी जानकारी लोगों को देने के हिसाब से यहाँ आज ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। मास्क वितरण प्लस इन्होंने बैनर वगैरह बनाए हैं, पोस्टर वगैरह, उनका विमोचन भी करवाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होने से जनता में जागरूकता आएगी और कोरोना से सभी का बचाव हो पाएगा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन द्वारा सौंपा गया कलेक्टर को राज्यपाल के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र। राशन डीलर्स ने राज्य सरकार पर कोरोना काल में उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन राजस्थान इकाई के बैनर तले आज अजमेर, ब्यावर सहित आसपास के राशन डीलर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और संरक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य भर में 26,000 राशन डीलर्स ने सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए पूरे लॉकडाउन में लोगों को डोर टू डोर राशन मुहैया कराया, लेकिन सरकार ने ना तो उन्हें मास्क दिए, ना ग्लव्स और ना ही सैनिटाइजर दिए। राज्य सरकार और खाद्य विभाग द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार करने से सभी राशन डीलर मानसिक अवसाद में हैं। उनके पास आमदनी का और कोई जरिया भी नहीं है। इसके अलावा आए दिन पोस्ट मशीनें खराब होती हैं, साथ ही नेटवर्क भी चला जाता है, जिससे उपभोक्ता और डीलर दोनों ही परेशान होते हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए मानदेय प्रदान किया जाए, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और वे अपना जीवन यापन कर सकें। ज्ञापन देने वालों में आशीष शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सूरज सिंह सांखला, ब्यावर शहर अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर, महावीर जैन, प्रदीप बाकोलिया, लीला राम रखियानी, नरेंद्र दगदी सहित अन्य राशन डीलर शामिल थे। हम लोगों ने आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी प्रमुख 14 मांगे हैं टोटल कुल, जिसमें प्रमुख मांगे हमारी है कि हमने कोरोना काल के टाइम में हमने पब्लिक की खूब सेवा करी, लेकिन हमें उसको हमें कोई ना सैनिटाइजर दिया, ना ग्लव्स दिया, ना कोई मास्क दिया, हमारे को कोई सुविधा नहीं दी। दूसरा, रख रखाव का अभी तक हमारे को कोई खर्चा नहीं दिया है, ना अभी तक कुछ करा। मशीनें हमारी आए दिन ख़राब होती है, नेटवर्क आए दिन ख़राब होता है, उसकी कोई सुविधा नहीं है। कितना एक बार लिख के दे रहे हैं, लेकिन हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरा, हम लोगों को मानदेय हम सरकार से चाहते हैं कि हमें भी सरकारी कर्मचारी घोषित करे हुए हमें मानदेय दिया जाए। ऐसी प्रमुख मांगे और भी हैं, जिसका भी हमने उसमें उल्लेख किया हुआ है। प्रमुख 14 मांगे हैं। तो कोरोना काल में आपको कैसी असुविधा का सामना करना पड़ा? कोरोना काल में हम लोगों को प्रशासन ने हमें ना ग्लव्स उपलब्ध करवाया, ना सैनिटाइजर को, ना मास्क उपलब्ध, फिर भी हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर जन सेवा करी। डोर टू डोर जाके हमने पब्लिक को माल सप्लाई करा। जैसा सरकार का आदेश हुआ, प्रशासन का आदेश हुआ, हमने वैसे पूरा हमने कहा। आज आपने क्या ज्ञापन के अंदर हमने दिया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है। इन सारी मांगों को लिखते हुए दिया है। हमने ज्ञापन दिया है, इन सारी मांगों को लिखते हुए दिया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर रेल कर्मचारी बोनस को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर यूपीआरएमएस यूनियन ने किया प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रेल कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व मिलने वाले बोनस की घोषणा इस बार नहीं किए जाने से
आक्रोशित रेल कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हो रहे हैं। मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ यूनियन द्वारा नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन के मंडल सचिव शशि कुमार महावर ने बताया कि हर वर्ष दुर्गा पूजा से पहले बोनस की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही है, लेकिन इस बार अभी तक नहीं की गई, जबकि रेलवे बोर्ड ने 78 दिन के बोनस का प्लान बनाकर वित्त मंत्री को भेज दिया गया। लेकिन केंद्र कोरोना को लेकर रेल कर्मचारियों को उनका हक नहीं देना चाह रही, इसलिए जब तक बोनस की घोषणा नहीं होगी तब तक 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक समस्त रेल कारखानों, कार्यालयों और मंडलों पर प्रदर्शन किया जाएगा और 22 तारीख से पूरे देश भर में रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। यूपीआरएमएस के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा अभी तक PLB बोनस की घोषणा नहीं की गई है, जिसे लेकर रेल कर्मचारियों में आक्रोश है। कोरोना काल में रेल कर्मचारियों का DA भी रोक दिया गया और अब बोनस रोकने की तैयारी की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 21 तारीख तक बोनस देने की घोषणा नहीं की गई तो 22 तारीख से पूरे देश में रेल का चक्का जाम होगा। आज मंडल कार्यालय अजमेर के अंदर हम लोग बोनस की घोषणा सरकार द्वारा नहीं किए जाने के विरोध में एक आम सभा का आयोजन किया है। पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से सरकार द्वारा रेलवे को बोनस दिया जाता रहा है और बोनस का भुगतान दुर्गाष्टमी से पूर्व किए जाना सुनिश्चित किया जाता है और एक लेटर भी जारी करते हैं कि हर रेल दुर्गाष्टमी से पूर्व समस्त रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित करे। किंतु वर्तमान सरकार ने इस साल बोनस की घोषणा नहीं की है और बोनस को टालने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाए। उसकी आड़ जो उन्होंने ली है वो कोविड महामारी का नाम लेकर बता रहे हैं कि रेलवे के पास आमदनी नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। इस क्रम में हमारे NFIR द्वारा बोर्ड स्तर पर वार्ता की गई और बताया कि बोनस जो देना है वो 19 और 20 का देना है, जो 1 अप्रैल 19 से चालू होता है और 31 मार्च 2020 को ख़त्म होता है। उस दरमियान कोई कोविड महामारी नहीं थी और उस दरमियान जो रेलवे का उत्पादन हुआ उसके अनुसार प्रत्येक रेल कर्मचारी को 78 डेज का बोनस मिलना तय हुआ है। लेकिन ये सरकार कोविड महामारी की आड़ में समस्त उत्पादकता आधारित बोनस को खाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इसने केंद्र के कर्मचारियों को मिलने वाला DA भी कोविड की महामारी की आड़ में देना बंद कर दिया और ये कहा कि हमारे पास आमदनी नहीं है। इस संदर्भ में हमारा और NFIR का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल माल का लदान दुगने से 3 गुना हुआ है और स्वयं महाप्रबंधक NWR ने भी बताया कि 43% लादान इस साल अधिक हुआ है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अप्रैल माह के अंदर जो मालगाड़ियों का इंटरचेंज हुआ मंडल पर वो 3 गुना हुआ है। अर्थात एक दिन में यदि 30 मालगाड़ियाँ इंटरचेंज करती है तो अप्रैल माह के अंदर प्रत्येक दिन लगभग 90 से 108 गाड़ियों का माल लदान हुआ है। अर्थात रेलवे की आय तो हुई है, अन्य विभागों में आय नहीं हुई है, उसका दारोमदार रेल कर्मचारियों पर, रेलवे पर नहीं जाता। तो रेलवे को जो बोनस मिलता है उत्पादन के आधार पर मिलता है और रेलवे का उत्पादन हुआ है। क्योंकि सरकार द्वारा घोषणा नहीं की जा रही है, इसलिए आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि NFIR से कोई आह्वान आया तो रेल कर्मचारी रेल का चक्का जाम करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रेल मंत्री को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि 22 तक की घोषणा नहीं करी तो 22 तारीख से रेल का चक्का जाम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसकी योजना बनाई जा रही है। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ इंटर हाउस ऑनलाइन डांस कंपटीशन का आयोजन। कक्षा 4 से 8 तक के बालक बालिकाओं ने इंटर हाउस ऑनलाइन डांस कंपटीशन में लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ इंटर हाउस ऑनलाइन डांस कंपटीशन और इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का आयोजन भी किया जा रहा है। MPS स्कूल के प्रिंसिपल RK श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों का मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चे भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इस ऑनलाइन कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को स्कूल खुलने पर पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी अवसर मिल रहा है, जिसमें अभी हाल ही में हमने इंटर हाउस डांस कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था।
इसमें 4th से लेकर के 8th तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और ये इंटर हाउस था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आएंगे उनको एनुअल डे पे जब हम इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स की प्राइजेज़ देते हैं उस समय इन बच्चों को प्राइजेज़ भी देंगे। इन सब एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों का एक तो जो ऑनलाइन क्लासेस से उनके एक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है वो रिलीज़ करेंगे और थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए हम ये सब एक्टिविटीज़ इंटर हाउस डांस कंपटीशन, इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल में करा रहे हैं। रामगंज थाना अंतर्गत अज्ञात परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी। युवक के शव को परिजन लेकर पहुंचे जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत अज्ञात परिस्थितियों में एक कलर पेंट का काम करने वाले युवक ने अपने ही घर में साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 32 वर्षीय मृतक ओम प्रकाश के भाई संजय ने बताया कि खुदकुशी के कारण का अभी पता नहीं लगा है। वे लोग काम पर गए हुए थे, पीछे से बच्चों ने चाचा के फांसी लगाने की सूचना दी, जिस पर वे घर आए। तब तक बच्चे फंदे से उतार चुके थे। 108 एम्बुलेंस के जरिए ओम प्रकाश को अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई है। फिलहाल शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सर सुबह छोटा वाला भाई था ब्रदर, वो तो सुबह हमको बोल के काम पे जा रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या तबीयत खराब हो गई, वो घर आ गया वापस। घर आके लेट गया वो, हम लोग काम पे थे। घंटे 2 घंटे बाद में बच्चों का घर से फ़ोन आया कि पापा चाचा हुआ उस पर लटका हुआ साड़ी के ऊपर। तो हम लोग सब काम पे थे, भगे भगे घर पे गए। हम गए जब तक बच्चों ने लड़के मारा उसको नीचे उतार लिया, तो पानी वानी छीटा वाटा दिया बच्चों ने उसको, लेकिन जब तक डेथ हो चुकी थी। क्या काम करते थे? कलर पेंट का काम करते। अच्छा, तो कोई विवाद था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस रिपोर्ट किया? हाँ सर, हमने 108 को बुलाई, 108 आई लेने के लिए। उसके बाद हमने पुलिस थाने फ़ोन करा, पुलिस वाले भी आ रहे हैं अभी। कौन सा थाना? रामगंज थाना। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो कुछ भी नहीं भाई साहब, कोई वजह नहीं है। सुबह ड्यूटी की क्या निकला था? ये बोला कि घर से काम पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं घर पे आ गया वापस। घर पे लेटा हुआ था। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे तो कुछ भी नहीं भाई साहब, कोई वजह नहीं है। सुबह ड्यूटी की क्या निकला था? ये बोला कि घर से काम पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं घर पे आ गया वापस। घर पे लेटा हुआ था। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने जेएलएन अस्पताल प्रशासन पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कोविड-19 महामारी में खरीदे गए उपकरणों में घोटाले की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने एक बार फिर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कोविड-19 महामारी में भी सरकार द्वारा जारी बजट को चूना लगाते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा अपनी जेबें भरने का आरोप लगाया है। जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए पत्र में राजेश टंडन ने बताया कि कोविड-19 महामारी में काम आने वाले अम्बू बैग की रेट ई टेंडर में अजमेर की फर्म सिंह सन्स को ऑथराइज करते हुए दी गई थी,
इस फर्म की अम्बू बैग की रेट वयस्क के लिए 896 रुपए प्रति नग और बच्चों के लिए 784 रुपए प्रति नग दी गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार का खेल खेलते हुए अस्पताल प्रशासन ने रजत फार्मा छोटी गिनानी बीकानेर से यही एम्बू बैग 11 गुना ज्यादा कीमत पर 9,000 रुपए प्रति नग में खरीदकर सरकार के राजस्व को चूना लगा दिया। इससे पता चलता है कि अस्पताल प्रशासन का उद्देश्य कोरोना को नहीं, कोरोना बजट को ही खत्म करना है। टंडन ने मुख्यमंत्री से मार्च 2020 से अब तक कोरोना के लिए खरीदे गए उपकरणों और संसाधनों की खरीद की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दिए जाने की मांग की है, ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। देखिए, RMSCL एक सेंट्रल स्टोर है परचेजिंग का, सारे राजस्थान की दवाइयों को खरीदने का, और उसमें सारी चिकित्सा का एक तो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, एक नॉन कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम होते हैं जैसे शुगर की स्ट्रिप आ गई, आपका वो जीभ का लगाने का वो आ गया, दूसरे, और नॉन कंज्यूमेबल जैसे BP इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे जो है एक ही जगह राजस्थान में खरीदे जाते हैं और फिर अलग अलग जैसे जैसे अस्पतालों की डिमांड होती है वो दे दिए जाते हैं। और इसके अंदर जो है ये जो आइटम है उसमें एक उन्होंने जगह रखी है कि अगर कोई आइटम ऐसा हो कि आपको तुरंत उसकी ज़रूरत है और वो सेंट्रल स्टोर में नहीं हो तो वो आइटम आप खरीद सकते हैं अपने रेट लिस्ट पे, और उसका अप्रूवल वो लोग कर देते हैं। अप्रूवल सरकार की ओर से उसका हो जाता है। तो ये RMSCL जो है ये सेंट्रल स्टोर है और ये निःशुल्क दवा योजना का, दूसरी योजनाओं का, ये सब का ये करता है। सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है और इसमें जो है लोकल स्तर पे भी आप रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अजमेर अस्पताल ने 13/8/19 को ई टेंडर नंबर 10/160 के द्वारा 21/2/9 को जो है इन्होंने 31/8/21 तक के लिए 31/8/21 तक के लिए अम्बू बैग का रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने किया। बड़े लोगों को अम्बू बैग जो है वो था, इनका अम्बू बैग 896 रुपये का, और छोटे बच्चों का अम्बू बैग है वो 784 रुपये का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत कैजुअलिटी में गए, आप बहुत ज़बरदस्त सीरियस हो, तो आपको स्ट्रेचर से, एम्बुलेंस से उतार के वहाँ तक पहुँचाने का, ICU तक पहुँचाने का, कैजुअलिटी तक पहुँचाने का, वो मास्क एम्बू बैग आपको लगा देते हैं और अम्बू बैग का उसको दबाना शुरू कर देते हैं। काला इतना सा गुब्बारा होता है, नाक पे मास्क के जैसा लग जाता है। उसको जैसे जैसे अम्बू बैग को दबाते जाते हैं तो उसकी ब्रीदिंग जो है, जैसे फेफड़े, कोरोना में फेफड़े, जिसका फेफड़ा चौक हो जाता है तो वो वहाँ तक उसको अम्बू बैग जो है जीवित अवस्था में पहुंचा देता है। इसलिए अम्बू बैग की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। ये इन्होंने सिंह सन से 4157 के तहत, नंबर 4157 के तहत इन्होंने खरीदा, लिया रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ कि इनके जैसे ही कोरोना काल आया और अम्बू बैगों की ज़रूरत पड़ी बहुत ज़बरदस्त, तो इन्होंने बीकानेर की रजत फार्मा से एक अम्बू बैग का ऑर्डर उसको दे दिया 9,000 रुपये का। एक 896 रुपये का मिल रहा है, एक इन्होंने 9,000 रुपये का उसको दे दिया। और 9,096 रुपये का जो दे दिया उससे क्या हुआ कि सरकार को 11 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़े। 11 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़े, एक अम्बू बैग पे 8,000 समथिंग रुपये ज़्यादा लगे। और इस तरह से ये सरकार को इन्होंने इतना बड़ा नुकसान करा दिया। अम्बू बैग 900 रुपये से भी कम का था, जिस अम्बू बैग को इन्होंने 9,000 रुपये का बना दिया। उसके सारे कागजात उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टरों के या किसी कंपाउंडर के या अस्पताल के किसी भी सफाई कर्मचारी किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में इतना बड़ा अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया। पर ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ पे AAO और ये जो भी लोग बैठे हैं, वो ऐसी लूटपाट मचा रहे हैं, इतनी बड़ी लूटपाट मचा रहे हैं कि इससे डॉक्टर समाज, समुदाय सारा बदनाम हो रहा है। और कुछ एक डॉक्टर की मिली भक्ति का असर पूरे डॉक्टर समाज पर आ रहा है। जनता के मन में ये है कि सरकार हमें निःशुल्क दवाई योजना, आज आप देखिए शुगर टेस्ट का जो शुगर नापने की जो स्ट्रिप आती है, बायोमीटर, उसका ग्लूकोमीटर तो हर वार्ड में, हर जगह
वो शुगर नापने की जो स्ट्रिप है भाई साहब, वो 7 रुपये और 30 पैसे की, और वो 25 रुपये की मिलती है, जो ये निःशुल्क योजना में आती है, वो 7 रुपये 30 पैसे की, और जिनके पास जो है वो 25 रुपये की है। आज कोई भी पेशेंट चला जाए, ये कभी किसी को शुगर की स्ट्रिप नहीं देते कि आप जाइए 5 बाजार से खरीद लाइए, क्योंकि आपको सुबह खाने पे, शाम को खाने पे और दिन में, जिसको आप शुगर पेशेंट को, जैसे आप नॉर्मल भी गए तो पहले आपकी शुगर चेक करेंगे, तो वो आपसे बोलेंगे आप शुगर स्ट्रिप बाहर से ले, जो अंदर पड़ी है वही बाहर, क्योंकि शुगर स्ट्रिपों का इतना बड़ा घोटाला है। एक शुगर स्ट्रिप भाई साहब बाजार में दवाई की दुकान पे 25 रुपये की मिलती है, जो इनको 7 रुपये 30 पैसे की आती है। अब ये इतने बड़े बड़े मतलब घोटाले, जैसे सिरिंज है, ये कंज्यूमर आइटम है कि भाई आपने एक सिरिंज कंज्यूम लगाई, एक तोड़ी फेंक दी, तो ये कंज्यूमर आइटम में आपको खुद ही कहेंगे आप एक सिरिंज ले आइए, आप ये कर लाइए। इस कोरोना काल में इन्होंने, इनका कोरोना से तो लड़ने का कोई मुझे उद्देश्य लगा नहीं, इनका उद्देश्य ये रहा कि बजट को ख़त्म कैसे करें। आपको अप्रैल का ध्यान होगा, मैं आपका पूर्व ध्यान कराता हूँ। अस्पताल के माध्यम से जब शेल्टर होम बने थे, जब दूसरे बने थे, तो पीटी किट फटे हुए गए थे, पीटी किट फटे हुए कपड़े पहन करके, वो पीटी किट जो थे वो फटे हुए पहन के, उसका बड़ा विरोध हुआ। फिर वो अहमदाबाद की फर्म को, और फिर उन्होंने राजस्थान के जो थे वो वापस किए। उस पीटी किट में इतना बड़ा घोटाला। अभी मैं आपको कुछ दिन में पेस मेकर का दे रहा हूँ, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। पेस मेकर का जब आएगा कि कैसे कैसे 8,000 के 80 हज़ार रुपये पेस मेकरों में इन्होंने खर्चे हैं। तो ये सारे घोटाले जो हैं ये कागज़ों के साथ हैं, और कागज़ों के साथ घोटाले करके इन्होंने जिस तरह से जनता को और सरकार को, फिर ये निःशुल्क दवा योजना का नाम क्या है सर? इसमें सारी बातें आ गई, लेकिन इसमें छोटे अधिकारी जो लोकल स्तर के हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो नहीं लोकल स्तर, ये सारा, ये देखिए श्रीमान, ये सारा जो परचेजिंग है RMSCL की, तो वो सेंट्रल स्टोर है, और यहाँ पे जो परचेजिंग करनी है वो यहाँ लोकल करनी थी। वो इनको बड़े लोग भी शामिल हैं क्या? जो हाँ है, हाँ जयपुर, मैंने इसमें 3 जो पहले उजागर किए हैं, इसमें सारे अजमेर के ही अधिकारी इसमें जो लोकल परचेजिंग है इसमें RMCL के अधिकारी नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि अजमेर के ये देखिए आप, अजमेर के ये पेमेंट का ये नाम है, नहीं वो सुप्रिटेंडेंट और दूसरी नाम है, आप इसको अवलोकन करिए। ये मैंने ये कागज़, आप अगर मेरी इस पे देखेंगे तो आप खुद पाएंगे इसको कि कितना बड़ा मतलब घोटाले का ये सुप्रिटेंडेंट, और इनके स्तर पे 12 लाख का जो पेमेंट हुआ है ये किस स्तर पे हुआ है? ये 12 लाख का पेमेंट जो आज की तारीख में, मैं आपके माध्यम से एक बात फिर हट के बात बताना चाह रहा हूँ। आज आप देखिए, अपन ने अमृत योजना को करा, अमृत योजना में ACB में केस चला गया, 1 मिनट सुनना भैया, ACB में केस चला गया। आज ये अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए का घोटाला माननीय DC महोदय की कमेटी ने साबित कर दिया। वो सबके आपके पास कागज है। आज ये क्या कह रहे हैं कि मंत्री से जाके डेविएशन का, कि पथरीली जमीन नहीं है, इसको कच्ची जमीन को खोद के, अगर ये पथरीली और कच्ची जमीन का खोद का डेविएशन कर लिया, मैं PIL लगाऊंगा, मैं भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा कि अगर ये मंत्री से आज भी मेरे नॉलेज में आया कि ये किस तरह से उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या डाइवेशन का कर दो। मैंने कल जिलाधीश महोदय और SP महोदय को पत्र दिया है कि अगर इन केसों की जांच उच्च स्तरीय नहीं हुई, ACB से नहीं हुई, तो मैंने उनको टाइम पत्र दिया है। पत्र के माध्यम से मैं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठूंगा, क्योंकि वो अनुमति मुझे इसलिए लेनी पड़ रही है इनसे कि मैं बैठ सकता था। अनुमति में इसलिए लेनी पड़ रही कि जैसे कल मैं बैठूंगा, ये मुझे 27-28 में, इनको 7 दिन का टाइम दिया है कि आप इसको किसी भी तरीके से उच्च स्तर पे जांच करा दें, ACB में दर्ज करा दें। अगर ये नहीं कराया तो मैं 27 या 28 जो भी ये तारीख देंगे, मैं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठूंगा। और मैं इसलिए अनुमति मांग रहा हूँ इनसे कि वो जैसे बैसला साहब के साथ हुआ है कि भाई मेरे से कोई मिलने आया, मैं अकेला ही बैठूंगा, मेरे से कोई मिलने आया और या प्रेस आई तो ये 144 में करके मुझे अरेस्ट कर सकते कि साहब आपने इसका कोरोना रूल्स तोड़े। अनुमति होगी तो ये मुझे सुरक्षा या मेरी बैरिकेटिंग जो भी कर दें, सोशल डिस्टेंस, मैं बैठूंगा तो लोग मुझसे मिलने आएंगे। अपना ये प्रयास है कि अजमेर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अब इनके पास में कल कलेक्टर साहब को ये मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे के आया हूँ, उनके जरिए हुआ है।
और उनसे कह के आया हूँ कि भाई ये अनुमति आप मुझे दे दें। मैं अस्पताल के बाद 7 दिन में अगर आपने ये ACB में दर्ज नहीं किए या करवाए तो मैं भूख हड़ताल पे वहाँ धरने पे बैठूंगा। अब वो कह रहे हैं हम ये पत्र ऊपर दे करके आपकी स्वीकृति की बात करते हैं सरकार से कि ये अगर भी हो जाता है। मैंने उनको सफिशिएंट, कल ये मैंने 19 को दिया है, 7 दिन का समय दिया है, पत्र दिया है, SP को भी दिया है, कलेक्टर को भी दिया कि मुझे आप अस्पताल के बाहर बैठने की अनुमति दे दें। और अनुमति होगी, क्योंकि अगर अनुमति नहीं होगी ना तो ये मुझे कोरोना प्रोटोकॉल करके और अरेस्ट कर सकते हैं। पर अनुमति होगी तो मैं बैरिकेडिंग कर लूँगा कि भाई मेरे पास डिस्टेंस मेंटेन हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई मेरे साथ 10 आदमी बैठेंगे, मैं तो अकेला ही बैठूंगा। और मेरे पास कोई आने जाने वाला हो तो उसकी सोशल डिस्टेंसिंग में कर दूंगा और मुझे अनुमति दे। और इस बात की आपके जरिए कि आज आप लोग इतना सहयोग करते हो अजमेर का, और मैं हरदम ये कोशिश करता हूँ आप सबके सामने कि कोई बिना कागज़ के, बिना सबूत के आपको कोई भी बात नहीं बताऊँ। आज के जो सबूत हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। 21/8 तक का परचेजिंग पावर है और इन्होंने अभी जो है 21/8 को छोड़ करके, अगर जैसे आज भी ये उससे सामान खरीद रहे हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? अगर उसके पास ये अम्बू बैग नहीं थे तो इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था ना, उस पर केस करना चाहिए था कि भाई तूने हमें 900 रुपये का दिया टेंडर, अब तेरे पास दे। फिर जब जैसे L1 है, मैं पार्टी नंबर 1 हूँ, अगर मैं 890 रुपये में नहीं दे पा रहा हूँ तो L2 पार्टी को लो जो जिसका लोअर स्टैंडर्ड था। ये किसने कह दिया कि आप बीकानेर में 9000 का खरीद लो और 9000 का खरीद के 11 गुना रेट? तो ये कागजात अपने आप में सफिशिएंट हैं। आप इन कागजात से उनका भी वर्षन दीजिए कि साहब ये कागजात बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि इससे बड़ा घोटाला और इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। कब से बैठ रहे हो धरने का? मैं 27, वो जब मुझे अनुमति, जिस दिन अनुमति दे देंगे, मैंने 7 दिन का दिया है, मैंने उनको पत्र दे दिया है। निजीकरण के खिलाफ विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर किया गया प्रदर्शन। निजीकरण नहीं रोकने पर आंदोलन का होगा आगाज। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में उपखंड कार्यालय सहायक अभियंता मदार में सभी कर्मचारियों ने काला मास्क और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही निगम द्वारा दिए जा रहे FRT, MBC मॉडल आदि नामों से किए जा रहे ठेके को भी निरस्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन में सभी मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, इंजीनियर कर्मचारियों ने भाग लिया और यह साबित कर दिया कि आगामी लड़ाई में सभी कर्मचारी एकजुट होकर निजीकरण के विरोध में संघर्ष करेंगे। प्रदर्शन में विनीत कुमार जैन, विनोद कुमार खंडेलवाल सहायक अभियंता मदार, आकाश हरिवंश कनिष्ठ अभियंता, MDS राजेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र खोजा, ज्योति नंदलाल, मीनाक्षी, पीयूष गुप्ता आदि कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ, जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम श्रमिक संघ, जयपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ एवं राज्य उत्पादन निगम श्रमिक संघ, इन सभी के लगभग 50,000 कर्मचारी आज काला मास्क, काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम की इसी कड़ी में राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा आज अजमेर ज़िले के अंदर भारतीय मजदूर संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा, साथ ही हमारे जो तकनीकी कर्मचारी भाई हैं उनके द्वारा आज मुंह पर काली पट्टी लगाकर और काला मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला में सभी अपने अपने उपखंडों में एकत्रित होकर सभी कर्मचारियों ने निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो, MBC मॉडल वापस लो, अपनी मांगों को लेकर, साथ ही कोविड के पीरियड में जो स्थगित वेतन हमारा 15 दिन का काटा गया है और जो हर महीने 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है, इसका भी विरोध किया है और शीघ्र ही स्थगित वेतन का भुगतान हमें वापस दिलाने की मांग रखी है। इसके साथ ही
सभी कर्मचारियों को, विद्युत कर्मचारियों को बोनस देने की मांग की है। साथ ही ये सरकार को और निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्युत मजदूर अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को लड़के रहेगा। अजमेर के अंदर दिनांक 23 तारीख को प्रत्येक खंड उपखंड कार्यालय पर, अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देंगे। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश कार्यालय में दिया जाएगा। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के बैनर तले पुजारियों ने सुरक्षा की मांग। 1991 के काले आदेश को वापस लेकर मंदिर से जुड़ी कृषि भूमि पर किसान पुजारी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की उठाई मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र वैष्णव के निर्देशानुसार तहसील अध्यक्ष अजय कुमार वैष्णव के नेतृत्व में आए पुजारियों ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वैष्णव ने बताया कि डोली भूमि की कृषि भूमि में पुजारी काश्तकारों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने और पुजारी परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सन 1991 की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 13 दिसंबर को जारी काले आदेश को वापस लेकर मंदिर के साथ जुड़ी कृषि भूमि पर गृहस्थ किसान पुजारी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाए। पुजारियों के प्रतिनिधि मंडल ने करौली में हुए पुजारी हत्याकांड की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि तत्काल पुजारियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुजारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा दिलाने की मांग की गई। मांग हमारी एक ही है, जायज मांग है, वैध मांग है। डोली भूमि के अंदर खातेदारी में पुजारियों के नाम दर्ज हो, पुजारियों पर जो अत्याचार, हत्याएं हो रही हो, बलात्कार हो रहे हैं, वो पूर्ण रूप से बंद हो। सरकार इसको गंभीरता से ले और पुजारियों की जो मूल समस्या है डोली भूमि में खातेदारी में नाम दर्ज कराने की, वो समस्या तुरंत प्रभाव से दूर करें। क्योंकि सरकार आज के स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं भी किसी भी तरह की जो योजनाएं निकलती है किसान के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं निकलती है, खातेदारी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण पुजारियों के उसका लाभ हम पुजारियों को नहीं मिल पाता है। आज पुजारियों की पीड़ा बहुत गहरी है। 30 साल से ये पीड़ा पुजारी झेलते आ रहा है, अब नहीं झेलेंगे। लेकिन एक बर्दाश्त की सीमा होती है। हमारा धैर्य हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी कमजोरी नहीं समझे, क्योंकि ये पुजारी समाज है, ये शांति का उपदेश लेके संसार को एक उपदेश देता है। लेकिन पुजारी अगर सड़कों पे उतरने पे सरकार ने मजबूर किया, मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत का इस संदर्भ में अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये आने वाले समय में पुजारी धरने देगा, प्रदर्शन करेगा, जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेगा और सड़कों पे आंदोलन भी करेगा। हमारी एक ही मांग है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। सेना द्वारा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। किरोड़ी सिंह बैंसला की सदारत में एमबीसी पंचायत करने के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर उठाए सवाल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। श्री देवसेना के जिलाध्यक्ष सांवरलाल गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समाज के युवाओं ने आज जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर 1 अक्टूबर को बयाना में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में एमबीसी समाज की महापंचायत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानून की पालना प्रशासन द्वारा करने पर सराहना करते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के बीच ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने भी तो खुले मंच पर 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ लगाकर धरना प्रदर्शन किया था।
तो उनके खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? यदि समान अपराध है तो न्याय भी समान होना चाहिए और दंड भी समान और कानून की पालना भी समान होनी चाहिए। इसके लिए श्री देवसेना ने प्रमाण के रूप में मुख्यमंत्री की सभा के फोटो भी कलेक्टर को प्रदान किए हैं। आज हमने माननीय कलेक्टर साहब के जरिए से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन प्रेरित किया है। इस संबंध यही है कि जो हमारे जो एमबीसी वर्ष की जो भर्तियां हैं, बेको भर्तियां के लिए जो हमने जो भी आरक्षण के बारे में हमने गुर्जर समाज की जो मीटिंग भी हुई है, उसके बारे में हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उस जो हमारा पहले जो समझौता हुआ है उस समझौता को पूरा करे, नहीं तो गुर्जर समाज धरना प्रदर्शन आरक्षण के बारे में जो भी हमें मीटिंग करनी है। इसके साथ साथ ही हमने एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को भी सौंपा है। उस ज्ञापन में हमारी यही मांग है कि जब हमारे कर्नल साहब जो अभी मीटिंग की थी 17 तारीख को, उस मीटिंग में कर्नल साहब सहित 32 लोगों पे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उस संबंध में अगर कानून सबके लिए बराबर है तो माननीय अशोक जी गहलोत साहब और माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और जो अजय माखन जी हैं, उन्होंने भी भीड़ इकट्ठी की थी। 100 से अधिक लोगों की उन्होंने मीटिंगें की है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारे समाज के जो नेताओं हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। हम उसका विरोध करते हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर नहीं हुई और हमारे नेताओं के साथ अन्याय किया गया है तो हम सड़कों पर आएंगे और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपने कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर भी पेश की? बिल्कुल, हमने ज्ञापन के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर पेश की है और उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि 100 से अधिक लोग बाग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनके सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने ऊपर तो कुछ कार्रवाई करवाते नहीं हैं। और हमने जो आरक्षण के बारे में जो मीटिंग की गई है उसके ऊपर इन्होंने जो कानूनी कार्रवाई की है, इस संबंध में हम भी यही निवेदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से कि कानून सबके लिए बराबर होता है, तो आप जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करें। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के 20 साल पूरे होने पर बांटे गए निःशुल्क मास्क। वाईएमसीए के पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों को मास्क लगाने की अपील के साथ वितरित किए निःशुल्क मास्क। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के बैनर तले आज वाईएमसीए के 20 साल पूरे होने पर वर्षगांठ मनाते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश बैप्टिस्ट ने बताया कि राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के प्रति जन जागरण अभियान में सहभागिता निभाते हुए आज सेंट एंसलम स्कूल से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय तक और केंद्रीय बस स्टैंड से जिला कलेक्ट्रेट तक लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही नो मास्क नो एंट्री की पालना कराने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक मास्क ही उपचार है, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए और सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। भीड़ भाड़ से बचें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, यही इसका एकमात्र उपाय है। इस मौके पर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क लगाने की अपील की और मास्क भी प्रदान किए। आज हमारा वाईएमसीए 20 साल पूरे कर चुका है अजमेर के अंदर और अजमेर वाईएमसीए अपनी वर्षगांठ के ऊपर हम लोगों ने जो सरकार की मुहिम है नो मास्क नो एंट्री, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सुबह प्रातः 9 बजे से सेंट एंसलम स्कूल चौराहा से गवर्नमेंट कॉलेज जो चौराहा है वहाँ से मास्क डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है और वर्तमान में हम लोग जो बस स्टैंड से होते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ आए हैं और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क को पहने और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले और ऑफिसेज और जो भी कार्यालय हैं वहाँ पर बिना मास्क के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरह से हम लोगों के अंदर एक चेतना जागृत कर रहे हैं और वाईएमसीए के सभी सदस्यगण मिलकर के इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और हम लोग जगह जगह जाकर के आज इस कार्यक्रम को आगाज़ कर रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम को हम लोग
4 बजे आयल फर्नीचर मेयर लिंक रोड पर एक रंगोली के द्वारा लोगों को मैसेज देंगे और वहाँ पर हम लोग एक शपथ भी लेंगे कि बिना मास्क के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, नो मास्क नो एंट्री। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, जिससे कि वर्तमान में यही एक इलाज है, यही एक इसकी दवाई है। मास्क के बिना हमको नहीं निकलना है जब तक कि हमारी वैक्सीन नहीं आ जाती। जिला कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंस में एसडीओ, तहसीलदार और बीडीओ हुए शामिल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले के तमाम एसडीओ, तहसीलदार और बीडीओ शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेंशन, पालनहार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की समीक्षा की गई और प्रगति लाने के लिए निर्देशित भी किया गया। साथ ही राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ स्कूलों में खेल मैदान के लिए भूमि, पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षण सहित अन्य योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं। शर्मा ने बताया कि आगामी 27 अक्टूबर को राजस्व संबंधित मामलों के लिए मीटिंग का आयोजन रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी सभी एसडीओ साहिबान, तहसीलदार साहिबान और बीडीओ साहिबान के साथ में, जिसमें कई बिंदुओं की समीक्षा की गई, जिसमें पेंशन और पालनहार के प्रकरण और साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के संदर्भ में समीक्षा की गई और उसमें प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही राजस्व से संबंधित जो पेंडिंग प्रकरण है उनके संबंध में और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन के संबंध में, साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर और साथ ही पंचायत के किसी बड़े गांव में राज्य की प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण के लिए भी जो अभियान चलाया जा रहा है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, उसके प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और सभी को ये निर्देशित किया गया कि जिस भी योजना में प्रस्ताव भेज रहे हैं उस योजना में सभी आवश्यक प्रस्ताव भिजवा दें ताकि उस संबंध में कोई कमी नहीं रहे। साथ ही 27 अक्टूबर को यानी कि अगले मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, उसकी सूचना भी सभी को दी गई, जिसमें राजस्व से संबंधित विभिन्न बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com, सच के साथ।